FXTM। सबसे पहले तो मुझे ये बता दें, जो मेरे भाई दोस्त लोग इस ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं, FXTM, मुझे पता है बहुत से मेरे जो इंडिया से भाई दोस्त लोग हैं ना, वो इस ब्रोकर के साथ बड़े लंबे अरसे से चल भी रहे हैं और चल रहा है उनका काम, ठीक है। अभी आपने पीछे देखा होगा, एक्सनेस इंडिया से रुखसत होकर चला गया, बट इंटरनेशनली काम कर रहा है। FXTM के ऊपर बात करूंगा और स्पेशली बेस्ड इन दुबई और यूएई बात करूंगा, क्योंकि सारे ब्रोकर्स जो है ना अभी यहाँ पे अपना वो कहते हैं ना ठैया बना रहे हैं, बना चुके हैं, और बहुत से ट्रेडर जो हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं और आ चुके हैं और सोच भी रहे हैं आने का। तो मुझे ये बताएं, FXTM के साथ आप काम कर रहे हैं और आप क्या कहते हैं, ये ब्रोकर आपके साथ कैसा चल रहा है? सबसे पहले मैं एक बात बताऊँ, FXTM जो है ना, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और मैं नहीं चाहता कोई चीज़ मिस करूँ। मैं वो कहते हैं ना की पॉइंट्स आपको सारे बता दूंगा। डिसीजन इज योर, चल रहा क्या। अभी आप एडवर्टाइजमेंट वाइज देखें ना, यूट्यूब ओपन कर लें, आपको जो मेन ब्रोकर्स नजर आएंगे उनमें 500+, FXTM, कैपिटल, ये सारे ब्रोकर्स के बड़ी तेज़ी से एडवर्टाइजमेंट जो है ना स्पेशली मीना रीजन के अंदर चल रही है, जिसमें FXTM की भी बड़े हाई लेवल पे चल रही है। अब एक बात आप याद रखिएगा, बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ ब्रोकर FXTM, सबसे पहले FXTM जो है ना, ये DFSA रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, नंबर 1। और अगर आप DFSA, जिसे बोला जाता है दुबई फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी, इसके साथ अगर आप रजिस्टर्ड और रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ चाहते हैं तो ये ब्रोकर इसके साथ नहीं है। अब आप इसकी रिव्यूज़ की बात करें ना, मैंने खुद पढ़े हैं, इनके प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, इनके एप्लीकेशन में चले जाएं, लोगों के रिव्यूज़ देख लें ब्रोकर के साथ और क्या कहते हैं ट्रेडर्स के साथ। मैं खुद अटैच होता हूँ। इस ट्रेडर्स के रिव्यूज़ जो है ना थोड़ा से मिक्स मैच किस्म के हैं। सबसे पहले इनके विड्रॉ का बड़ा लोगों को डिले का प्रॉब्लम आता है, तो विड्रॉ इनका डिले आता है। अनएक्सपेक्टेड कुछ चार्जेस वगैरह लोगों के ऊपर डाल देते हैं, ये चार्जेस वो चार्जेस। और जो सबसे एक बड़ा मेजर लोगों को इसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा होता है, कहेंगे प्रॉब्लम की बात करें, मैं दूसरी भी बात करता हूँ, लेकिन मैं मेन चीज़ें आपको पहले बता दूँ जो लोगों को चीज़ें फेस हो रही हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कमीशंस के अंदर इनको थोड़ा सा लोगों को ना लग रहा है कि भाई हाँ ये ब्रोकर्स जो है ना थोड़ा सा कमीशन वाइज इनको ज़्यादा चार्ज कर रहा है। लेवरेज नो प्रॉब्लम इस ब्रोकर का हाई है, लेकिन जितना लेवरेज हाई होता है उतना रिस्क हाई होता है, और उस रिस्क की वजह से लोग अपने अकाउंट को वॉश आउट कर देते हैं, ठीक है। अब रही बात, क्या आपको ये ब्रोकर के साथ जाना चाहिए? बहुत से भाई दोस्त लोग, मैं नहीं कह रहा कि भाई ब्रोकर बुरा है, ब्रोकर बड़े लेवल पे काम कर रहा है, बिग स्केल पे काम कर रहा है। मेरी अगर आपने फॉरेक्स की लिस्ट नहीं देखी, आप वहाँ पे जाके देखें, मैंने लास्ट जो एक्सपो यूएई और दुबई के अंदर हुआ है उसके अंदर इस ब्रोकर की प्रेजेंस बड़ी हाई लेवल पे चल रही थी। माना हुआ ब्रोकर है, लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटी उसने अपने हिसाब से रखी हुई है जिस से उसने चलाना है। अब कर लेते हैं प्लस पॉइंट की तरफ भी बात हुई। भाई इनका प्लस पॉइंट क्या है, जो मैंने यहाँ पे अपने पॉइंट लिखे हुए हैं, मैं सिर्फ टू द पॉइंट की पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है। ग्लोबली रिकग्नाइज ब्रोकर है, नंबर 1। नंबर 2, इनका लेवरेज जो है ना, देखें 1 की रेशियो के हिसाब से 2000 उसकी अवेलेबल है। नॉर्मली 500 होती है, 1000 बहुत कम ब्रोकर दे रहे होते हैं, बट 2000 के हिसाब से अगर इसका लेवरेज दे रहे हैं, इट मीन्स हाई रिस्क एंड हाई रेट। वो कहते हैं ना हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है, बट यहाँ पे जब हाई लेवरेज होगा ना तो हाई रिस्क बन जाता है, ठीक है। मिनिमम डिपॉजिट है इनका कम से कम $10 के साथ आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बड़े ऑफर्स आ रहे होते हैं, इतने डिपॉजिट कराएं, ये आपको इतने % फ्री मिल जाएगा, तो वो उनका चलता रहता है। फास्ट विड्रॉ है फॉर द पर्टिकुलर कुछ यूजर्स के थ्रू जिन्होंने बोला है कि भाई हाँ फास्ट विड्रॉ कर देते हैं। अरेबिक, अगर आप गल्फ मार्केट में मीना रीजन में काम कर रहे हैं, आपको अरेबिक सपोर्ट भी मिल जाएगी। और इनका प्लेटफॉर्म बड़ा पावरफुल है, इनका MT4 के साथ एग्जीक्यूशन बड़ी अच्छी है, MT5 के साथ इंटीग्रेशन इनकी बड़ी अच्छी है, ट्रेड को ऑन करना ऑफ करना, और इनके जो फंडामेंटल्स एनालिसिस है ना वो आपके ऑन द स्पॉट ऑन द क्लिक आपको मिल जाते हैं, तो दैट वर्क। अब इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी है। मैंने बड़े ब्रोकर की रिव्यूज़ वीडियो बना रहा हूँ। मैं हमेशा वो बात करता हूँ जो हर ट्रेडर का ट्रेड करने का हिसाब किताब डिफरेंट है, हर ट्रेडर का स्टाइल डिफरेंट है। हर किसी ट्रेडर को हाई लेवरेज चाहिए, किसी ट्रेडर को फास्ट विड्रॉ एंड वो डिपॉजिट ऑप्शन चाहिए, किसी ट्रेडर को रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ना वो रजिस्टर चाहिए, किसी ट्रेडर को ये चाहिए कि भाई जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ जिस कंट्री में बैठ के, उस कंट्री के अंदर उसका लोकल ऑफिस होना चाहिए, ठीक है, सूटेबल होना चाहिए, सपोर्टिंग होना चाहिए, या उनके विड्रॉ और डिपॉजिट ऑप्शन जिधर से वो करना है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं हमें क्रिप्टो के साथ ही डिपॉजिट और विड्रॉ देना है। अब बहुत से ब्रोकर ये ऑप्शन दे ही नहीं रहे होते, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं? देन दिस इज़ योर चॉइस। मैंने आपको बता दिया रेगुलेटरी अथॉरिटी लाजमी। अब मैं पिन पॉइंट्स कुछ बता देता हूँ। देखें, जब भी किसी कंट्री में आप किसी ब्रोकर को सिलेक्ट करते हैं ना, सबसे पहले ये देखें कि वो ब्रोकर उस कंट्री की रेगुलेटरी अथॉरिटी जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके साथ रजिस्टर है।
नंबर 2, उनका डिपॉजिट और विड्रॉ ऑप्शन जो है वो आपके डिपॉजिट विड्रॉ जो आप ऑप्शन लेना चाह रहे हैं उससे मैच करता है। नंबर 3, उसका लोकल लेवल के ऊपर रिव्यूज़ को देखें। मैं इंटरनेशनली नहीं देख रहा, मैं ये नहीं देख रहा कि FXTM को इंडिया के अंदर लोगों ने क्या बोला, मैं ये देख रहा हूँ दुबई के अंदर क्या बोला, ठीक है। तो उसको बेस रखते हुए मैंने कुछ बातें आपको बता दी हैं, क्या है क्या नहीं है। बट यस, फिर भी आप कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पे थे। ट्रस्टेड ब्रोकर है भाई, DFSA से, जिनको अगर आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर चाहिए देन गो फॉर अनदर ब्रोकर, ये नहीं है आपके लिए, ठीक है। अगर दूसरी ऑप्शंस की बात करूं जो अदर ब्रोकर्स हैं, ADSS है, इक्विटी है, सेक्सो है, ठीक है, 500+ है, ये वो ब्रोकर्स हैं जिनके थ्रू आप जा सकते हैं अगर इनके साथ नहीं जा रहे। तो मेरा काम था, आप लोगों ने मुझे, बहुत से लोगों ने पूछा बार बार FXTM के, बहुत से लोगों के बड़े बैड रिव्यू होंगे, आप मुझे लाजमी कमेंट में लिखें। मुझे कोई लेना देना, दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो या किसी की, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ जो रियलिटी बेस है, ताकि लोग अगर आके किसी ब्रोकर को सिलेक्ट करते हैं ना, इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जमा पूंजी, उनकी इन्वेस्टमेंट, उनका जो कमाई होती है ना, वो उस ब्रोकर के हाथ में होती है और वो उनके अकाउंट से ऑपरेट करके अपना मार्केट से पैसा निकालते हैं। बट ये तो श्योरिटी होनी चाहिए ना कि जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा वापस भी आएगा कि नहीं आएगा, ये सबसे बड़ी। तो ओवरऑल बात करूँ, द ब्रोकर इज ओके, ब्रोकर अच्छा है, डिपेंडिंग आप किस तरह इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, किस मार्केट में चलना चाह रहे हैं, जिन कमोडिटीज़, जिन स्टॉक्स के अंदर आप करना चाह रहे हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं है, दैट इज़ टोटली डिपेंडिंग ऑन यू। मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी दीजिएगा। अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं और भी कुछ ब्रोकर्स के लिए बात करूंगा, जो भी है खोल के सामने रखते हैं ताकि आप लोग अच्छा डिसीजन ले सकें और आप इजी माइंडसेट के साथ यहाँ पे रह सकें और चीज़ों को लेकर चलें। और मुझे लाजमी बताइएगा, बहुत से जो मेरे ट्रेडर्स हैं ना, वो दुबई मार्केट को अब देख रहे हैं बहुत तेज़ी से। एक्सनेस की क्लोजिंग के बाद बहुत से भाई दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया कि भाई मेरे आप बताएं क्या करना है। तो मैंने उनको हमेशा कहा कि भाई UAE एंड दुबई इज़ द राइट प्लेस जहाँ पे आप आके बैठ सकते हैं, कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं, पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं और यहाँ से बैठ के ट्रेड कर सकते हैं। एंड दैट विल हेल्प यू आउट टू ग्रो नॉट ओनली योर ट्रेडिंग बट येस योर कैरियर, योर बिजनेस, और आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक ही रिक्वेस्ट चली भाई की, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। बहुत से लोगों को डिबोट किया जा रहा है। अब ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट वीडियो है, समझना आप सब लोगों के लिए। जो नए आ रहे हैं वो भी समझ ले, जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं वो भी समझ लें, और स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए जो इलीगल रेजिडेंट हैं। तो ये जो खबर आपने देखी ना खलीज टाइम पे कि इलीगल जो भी रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे, इमिग्रेंट्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, तो भाई मेरे उनको अब डिबोट किया जा रहा है और ज़्यादा किया जा रहा है। और अब ना आपका वो कहते हैं ना कि नया कंपनी का ऑफर लेटर चलेगा, और ना ही आप अभी वीज़े वाले भी बहुत कम लोगों के अभी जो है ना अप्रूवल हो रहे हैं। सीधी बात करूँगा, अब आपको कोई बंदा लालच दे के क्या कि नहीं मैं कराता हूँ, मुझे पैसे दें, और भाई मेरे वो जंतर मंतर है, उसने आपके पैसे भी मारने हैं और आपके साथ वही होना है जो आपके साथ होना चाहिए। होश के नाखून लें, समझदारों के लिए ना इशारा काफ़ी है। तो मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को ना अकल और शऊर में साथ साथ देता रहूँ। मार्केट के अंदर ऑलरेडी इस तरह के बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो अभी भी ओवरस्टे हुए बैठे हुए हैं, जिन्होंने MNST के अंदर भी अपने आप को अपीयर नहीं किया और अब रोते फिर रहे हैं कि भाई हमें अब घर भेज दो। तो भाई फिर घर जाने का एक ही तरीका है, डिपोर्टेड। ये वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा और ये न्यूज़ पे ज़रा फोकस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।